की शुरुआत में हमें 4 बच्चे दिखाई देते हैं जिनका नाम साई, नोई, जड और टेट होता है और वो खेलते खेलते जंगल में आ जाते हैं। तभी उन्हें जंगल के बीच में एक घर दिखाई देता है जहाँ पे जाना मना था, क्योंकि वहाँ के विलेजर्स मानते थे कि उस घर में कोई भूत रहता है और अगर रात में कोई वहाँ जाता है तो उसको मार देती है। ये बातें सुन के जड उनका मजाक बनाने लग जाता है। फिर वे चारों मिलके हाइड एंड सीक खेलने लग जाते हैं। तो साई और नोई उसी घर के अंदर छुपे हुए थे। तभी साई को एक बक्सा दिखाई देता है और जब वह वहाँ देखती है तो बक्सा बिल्कुल खाली था, पर तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे एक आत्मा बनी हुई है। फिर हमें मूवी में काफ़ी आगे का समय दिखाई देता है जहाँ साई अब बड़ी हो गई थी और जब वह सुबह उठती है तो उसे अपने बेडशीट में ब्लड दिखाई देता है, तो उसे फटाफट साफ करके हॉस्पिटल के लिए चले जाती है। साई एक डर्मेटोलॉजिस्ट होती है, मतलब जो स्किन की केयर करती है, और उसको वहाँ जड मिलता है और जड उससे प्यार करता है और वह हमेशा उसी के साथ रहता था और उसको इंस्पायर करता रहता था। वह भी साई को बोलता है कि चलो हम कहीं बाहर चलते हैं क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। तभी वहाँ एक औरत आ जाती है और अपने बच्चे को लाई थी जिसको चोट लगी हुई थी, तो साई फटाफट से उसका इलाज कर देती है। तभी वो औरत बोलती है कि हमारे पड़ोस में करासू नाम की डेमन ने कुछ जानवरों को खा लिया है और वो उनको भी बाहर में रात को घूमने से मना करती है, क्योंकि वो बोलती है कि करासू रात में जो भी घूमते हैं उन सबको मार देती है। और वो ये भी बोलती है कि तुम भी अपने दरवाजे वगैरह बंद करके सोया करो। फिर ये सब बातें सुन के साई को नोई की याद आ जाती है और वो जड को बोलती है कि हमने कब से नोई को देखा नहीं है, अब वो कैसा होगा, क्या कर रहा होगा। फिर हमें रात का सीन दिखाई देता है जब साई अपने फादर और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ डिनर कर रही थी। तभी उसे पता चलता है कि करासू से बचने के लिए आज उसके फादर वहाँ पे प्रोटेक्शन देंगे और तभी वहाँ उसकी फ्रेंड आ जाती है जिसका एक बेबी भी था और वह साई से जड के बारे में पूछती है कि तुम दोनों शादी कब करोगे, पर साई ये सब इग्नोर करके सोने चले जाती है। और जब वह सोती है तो उसे फिर से वो हाउस दिखाई देता है और करासू दिखाई देती है और जब वह सुबह उठती है तो देखती है कि उसके बेडशीट में अब और ज़्यादा ब्लड पड़ा हुआ है और उसके चेस्ट में भी किसी ने अजीब तरीका निशान था और उसको बहुत ज़्यादा चिंता होने लग जाती है। जब वह हॉस्पिटल में थी तो वह जड को उस घर में चलने के लिए बोलती है। जब वह उधर जा रहे होते तभी उन्हें उनका बचपन का दोस्त नोई मिल जाता है और वे काफ़ी बड़े खुश हो जाते हैं। और वहाँ तभी वो एक हंटर का ग्रुप आ जाता है जो करासू को मारता था और वह विलेज वालों को करासू के बारे में बताता है कि करासू पहले मुर्गियों को खाती है, फिर उसके बाद बफलोस और काऊ और गोट को खाती है और जब वो भी ना बचे तो फिर वह ह्यूमंस को खाने लग जाती है। और फिर वो एक मरी हुई करासू का सर दिखाता है और वो ये भी बोलता है कि अगर करासू कहीं थूक दे और उसे कोई पी ले तो वो भी कर्स हो जाता है और वो भी करासू बन जाता है, और अगर लड़का पिए तो वो क्रेन बन जाता है और उसके बाद उनको शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। और ये सब बातें सुन के गाँव वाले बहुत डर जाते हैं तो उन हंटर्स को अपने साथ ही रख लेते हैं। वहीं साई और जड नोई के लिए रुकने के लिए हॉस्पिटल में इंतज़ाम कर देते हैं और उसे कुछ पुराने कपड़े दे देते हैं। जब वे वापस घर को जा रहे होते तो साई को बहुत अजीब लग रहा होता है, तो वो जड को बोल देती है कि मैं वहाँ से अकेले चले जाऊँगी और वो चले जाती है। जब वह सुबह उठती है तो देखती है कि उसके बेडशीट में फिर से ब्लड पड़ा हुआ है और उसको अब खून वाली उल्टी भी हो जाती है। और जब वह बाहर आती है तो देखती है कि एक बफेलो को किसी ने खाया हुआ है बहुत बुरी तरीके से और सबका ये मानना था कि ये सब करासू ने किया है। वहीं नोई साई को बताता है कि जड ने उन करासू हंटर्स का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है और उसे बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, पर जड किसी की नहीं सुनता है। वो बोलता है कि मुझे अपने गाँव वालों को बचाना है। वहीं जब वो सब वहाँ से जा रहे थे रात को तो जड साई को बोलता है कि तुम अपनी विंडो को अच्छे से बंद कर लेना, और ये कह के वो सब वहाँ से चले जाते हैं। वहीं साई को अब कुछ अजीब सा पेन होने लग गया था और वो देखते देखते करासू में चेंज हो जाती है। इससे हमें ये पता चलता है कि साई ही करासू थी और ये जो उसके सपनों में आता था वो कोई हकीकत ही था। वहीं वो औरत का बेबी गुम हो गया था तो चिल्लाने लग जाती है। तभी करासू हंटर्स को करासू दिखाई देती है उड़ते हुए, तो उसको शूट करने लग जाते हैं।
तभी जड उसके बेटे को वापस ले आता है, पर नोई अब उस करासू का पीछा करने लग जाता है और वो देखता है कि वो साई के कमरे में जा रहा है। और जब वो अंदर झांक के देखता है तो उसे पता चलता है कि साई ही एक्चुअल में करासू है, जिसे देख के नोई बहुत ज़्यादा डर जाता है। और अगले दिन से नोई वहाँ हॉस्पिटल में उसे नहीं दिखाई देता है, जिससे साई को बहुत दुख होता है, क्योंकि अभी उसे एक सहारे की ज़रूरत थी, पर उसका दोस्त ही उसे छोड़कर चला गया। वहीं नोई एक टेम्पल में डर के मारे सोया हुआ था, तो वो मॉन्ग से करासू के बारे में पूछता है, जिस पे मॉन्ग कहते हैं कि वो ह्यूमन बीइंग ही थे और जो काला मैजिक करते थे, लेकिन जब उनका काला मैजिक बेकार हो जाता है या गलत हो जाता है तो डेमन में चेंज हो जाते हैं और वो काफ़ी सालों से इंसानों के साथ ही रह रहे हैं। अगर जो गर्ल होगी तो उसे करासू कहते हैं, वहीं अगर वो बॉय होगा तो उसे क्रेन कहते हैं। तो जिस पे नोई बोलता है कि मेरी एक बहुत पुरानी करीबी करासू बन गई है, तो मुझे उसमें क्या करना चाहिए। तो जिस पे मॉन्ग कहते हैं कि तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। वहीं अब अगली रात जब साई करासू बन गई होती है तो नोई उसके लिए बहुत सारी मरी हुई मुर्गियाँ ले आता है। साई वो सब खा लेती है और वो बाहर नहीं आती है। वहीं अगले दिन सुबह वह देखती है कि नोई उस हॉस्पिटल में है और वो देखकर बहुत उसका थैंकफुल हो जाती है। अब नोई उसके लिए हर रोज़ मुर्गियाँ लाता था, जिसे साई खा लेती थी और वो बाहर नहीं आती थी। और ये सब बातें देखकर करासू हंटर का ग्रुप का जो लीडर था टेड, उसको बहुत अजीब लगता है, क्योंकि 1 महीना हो गया था और तब से कोई करासू बाहर नहीं आई थी। जड लेकिन अभी भी उस हंटर ग्रुप के साथ था और नोई उस रेमेडी के लिए सर्च करे जा रहा था। वहाँ मॉन्क बताता है कि एक करासू हर्ब है, जिसे खाने से करासू नॉर्मल इंसान बनने लग जाते हैं। जब साई हॉस्पिटल में उस बच्ची का ट्रीटमेंट कर रही थी, तभी वहाँ नोई आ जाता है और उसे जूस देता है। तो साई वो आधा जूस पी के वहीं रख देती है, जिसे वो बच्ची पी लेती है। अब उसके वजह से वो बच्ची भी कर्स हो जाती है और वह रात में अपने पेरेंट्स के सामने ही करासू बन जाती है। तो उसके पेरेंट्स अब करासू हंटर को बुलाते हैं। तो करासू हंटर का चीफ टेड उसे मरी हुई छिपकली का लालच देता है और जैसे ही वो बाहर आती है उसे शूट करके मार देता है और उसका दिल निकाल लेता है। फिर टेड उनके पेरेंट्स से पूछता है कि कब से करासू बनी है। तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं जब से आज हॉस्पिटल से आई है तब से वो करासू बन गई है। तो अब उसका शक साई पे जाने लग जाता है। वही साई को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसके वजह से एक मासूम लड़की की जान चली गई। वो अब नोई को उसी जंगल में चलने को कहती है और उसी घर में, उसे लगता था वहाँ कुछ ना कुछ सबूत पक्का मिलेगा। तो रात में साई और नोई वहाँ को जा रहे थे, तभी वो करासू हंटर का ग्रुप उन्हें देख लेता है और उनके पीछे करने लग जाता है। जब साई वहाँ पहुँचती है तो उसे करासू हर्ब मिलता है, जिसे खा के उसे बहुत कंफर्ट मिलता है और वह उस दिन करासू में नहीं बनती है। तभी वहाँ पे करासू हंटर्स का ग्रुप आ जाता है और जड भी आ जाता है, पर जड उन्हें इतना क्लोज होते हुए देख के काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो नोई को मारने लग जाता है। वहीं साई भी अब वहाँ से भागते हुए उसी घर के अंदर चले जाती है और जब वह वहाँ अंदर जाती है तो उसे वही बक्सा दिखाई देता है और उसे अब बहुत सारी बातें अपनी याद आने लग जाती है कि वो कैसे खेलते खेलते यहाँ पर आए थे। और जब वह इस बक्से के पास पहुँची थी तो उसे करासू ने भी कर्स कर दिया था, जिसकी वजह से वो भी करासू बन गई थी और उसे अब उस औरत के साथ जो भी हुआ वो भी दिखाई देता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो करासू ही बन जाती है। अब जब वो हंटर्स का ग्रुप अंदर आता है तो करासू उनको एक एक करके मारने लग जाती है और वह उसके 2 मेंबर्स को मार देती है। तभी वहाँ टेड आ जाता है और उस पर शूट करने लग जाता है। तो साई को बचाने के लिए जड आता है और टेड को रोकता है। तो टेड गुस्से में आके जड को बहुत दूर फेंक देता है और उसे जख्मी कर देता है और साई अब वहाँ से भाग जाती है। वहीं सुबह गांव वाले अपने मेंबर्स को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। तभी वहाँ पे टेड आता है और वो जड को लेकर आता है और जड के फादर को बोलता है कि ये सब करासू नहीं करा है और उसने मेरे 2 मेंबर्स को मार दिया है। और वो ये भी बताता है कि साई ही एक्चुअल में करासू है। गांव वाले सुन के बहुत गुस्सा करते हैं और वो साई के घर पहुंच जाते हैं उसे मारने के लिए। ये सब बातें नोई भी सुन लेता है, तो नोई उसे बचाने के लिए जाने लग जाता है।
वहीं रात को साई को अजीब सा दर्द होने लग गया था, तो फिर से वही हर्ब्स ढूंढने लग जाती है। वहीं नोई को भी अब अजीब सा पेन हो रहा था, क्योंकि उसने भी साई को किस करी थी, जिसकी वजह से वो भी कर्स हो गया था। वहीं गांव वाले अब साई के घर पहुंच जाते हैं, तो साई के फादर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, तो साई को फिर वो बुलाते हैं, पर तब तक साई ने वो करासू हर्ब खा लिया था। तो जब वे बाहर आती है तो करासू में चेंज नहीं होती है, जिससे देख के टेड बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि इसी ने हमारे गांव वालों को मारा है। पर उल्टा साई अब उस पर इल्ज़ाम लगा देती है और वो बोलती है कि इसने मुझे किडनैप करा था और इसी ने मेरे साथ बदतमीज़ी करी और मुझे बचाने के लिए जर्ड आया। और जिसके बात सुन के गाँव वाले अब टेड को मारने लग जाते हैं, तो टेड वहाँ से भाग जाता है। पर टेड तो जर्ड के घर में ही घुसा हुआ था और वह उसे काट देता है, जिसकी वजह से जर्ड अब एक कर्स बन चुका था और वह क्रेन बन जाता है। इसका मतलब टेड भी एक क्रेन था और वो करासू को मारता था और उनका दिल निकाल लेता है। इसके पीछे हमें कहानी पता चलती है कि क्रेन एक डेमन है और उसकी वाइफ करासू है, लेकिन करासू को एक दिन इंसान से प्यार हो जाता है, तो उसके साथ भागने लग जाती है। तो करासू गुस्से में आके दोनों को मार देता है और तब से ही क्रेन करासूओं को मारने लग जाता है और उनका दिल निकालता है। अब साई यहाँ पे करासू हब खाने लग गई थी, तो इसकी वजह से वो करासू नहीं बनती थी। वहीं नोई भी अब उसकी इलाज ढूंढ रहा था, पर जर्ड की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। तो एक दिन टेड ने जहाँ हर्ब्स उगे थे वहाँ आग लगा दी थी, जिससे पूरे हर्ब्स ख़त्म हो गए थे और साई के पास भी अब 2 ही हर्ब बचा हुआ था। तो नोई उसे बोलता है कि हम यहाँ से बैंकॉक चल लेंगे। तो साई जर्ड से जब मिलने आती है तो उसकी हालत देखे काफ़ी हैरान हो जाती है, जिस पे जर्ड बोलता है कि मुझे पता है कि एक्चुअल में तुम ही करासू हो, क्योंकि उस दिन जब तुम वहाँ से चली गई थी तो मैंने तुम्हें करासू बनते हुए इस बफेलो को खाते हुए देखा था और मैंने इसीलिए वो ग्रुप ज्वाइन करा था ताकि मैं तुम्हें उन सब से बचा सकूँ। तो वह साई को अपने साथ रुकने का इंसिस्ट करता है। वहीं नोई ने अपनी सारी तैयारी कर ली थी और साई ने भी अपनी सारी तैयारी कर ली थी। तभी उसके फादर आ जाते हैं और उस दिन गांव वाले सब इकट्ठा ही थे, क्योंकि उन्होंने इकट्ठा एक साथ लड़ने के लिए सोचा हुआ था। साई वहां से भागना तो चाहती थी, पर उसको कोई भागने का मौका नहीं मिल पा रहा था। वहीं टेड अब जर्ड को भड़काने लग जाता है कि साई ने तुम्हें छोड़ दिया है, जिसकी वजह से वो गुस्से में आके कम्प्लीटली क्रेन बन जाता है। वहीं साई भी अब पौधे ना खाने की वजह से सबके सामने ही करासू बन जाती है। तो गांव वालों से शूट करते हैं तो भाग जाती है। तो गांव वाले अब उससे छुटकारा पाने के लिए उसकी बॉडी को मारने लग जाते हैं। तो उसके फादर आके अपनी बेटी को बचाने लगते हैं। तभी वहाँ पे जर्ड और टेड आ जाते हैं, जो पूरी तरीके से क्रेन बन गए थे। जर्ड करासू को पकड़ लेता है उसे मारने के लिए। तभी नोई आके जर्ड को याद दिलाता है कि वो एक साई है और तो कुछ नहीं है। तो टेड ही अब साई को मारने आता है, तो जर्ड उसे लड़ने लग जाता है। वहाँ नोई और उसके फादर साई को बचा रहे होते हैं और जर्ड और टेड आपस में लड़ रहे होते हैं, पर टेड कुछ ज़्यादा पावरफुल था, तो वो जर्ड को मार देता है और उसके सीने से दिल निकाल लेता है। वहीं जब वो साई को मारने वाला होता है तभी मॉन्क आके उसे शूट कर देते हैं और वो नोई को बोलते हैं कि तुम साई की बॉडी को रिवर के पास ले जाओ, मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा। वहीं नोई अब साई को रिवर के पास ले जाता है और वहाँ उसे नाव में रख देता है और गांव वाले अब उन्हें ढूंढते हुए वहां आने लग जाते हैं। नोई साई को बोलता है कि हम जल्दी से बैंकॉक चले जाएंगे जहां पे तुम्हारा इलाज करेंगे। पर साई की बॉडी की हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी और उसकी आत्मा को वापस आने में बहुत दिक्कत हो रही थी। पर ये सब बातें सुन के और नोई का प्यार देख के डेमन करासू भी रोने लग जाती है, तो खुद ही उस रस्सी को काट देती है। लेकिन नोई के लिए सबसे दुखी की बात थी, क्योंकि इसके बाद वो कभी नहीं मिल पाते। पर तभी वहाँ जर्ड के फादर आ जाते हैं और वो साई को शूट कर देते हैं, जिससे साई वहीं मर जाती है और नोई भागता भागता उसे बचाने आता है, पर तब तक वो मर जाती है। और इसी के साथ हमारी सैड स्टोरी की एंड होती है। तो अगर आपको अच्छी लगी प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।